सेल्फ मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर अपन देखें तो खुद के शरीर का आधा हिस्सा हम निगलेक्टेड किए हुए हैं। खुद के शरीर की भाषा हम समझते नहीं हैं। खुद के शरीर के बारे में डॉक्टर हमें बताता है, डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है कि मुझे क्या हुआ। अब ये बड़े मज़े की बात है कि मुझे क्या हुआ ये तीसरा व्यक्ति बता रहा है। हम जैसे जैसे विकसित होते गए जरा हमारा इससे नाता टूटता गया। मेरे घर में डॉगी है, बाकी पशुओं को आप देखते हैं शरीर के तल पे उनकी खुद से समझ ज़्यादा गहरी है। अगर मेरा डॉगी बीमार है तो वो खाना नहीं खाता, अगर वो बीमार है तो वो घास खा लेगा और लंघन रख लेगा, खाने में गैप कर देगा और किसी रूप में अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम खुद के बाबत नहीं जानते हुए और हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। शरीर का हम पूरा उपयोग खुद का नहीं कर पाते। शरीर का बायां हिस्सा हमने खुद निगलेक्टेड छोड़ा हुआ है और ये बायां हिस्सा हमारे शरीर के दाहिने हिस्से से जुड़ा हुआ है जो इस रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पिछले बैठक में हमने इस बारे में बात की थी कि हम इस महत्वपूर्ण संसाधन को निगलेक्टेड ना करें और उसके उपाय भी चर्चा की थी। खास तौर पे सिर्फ समस्याओं को सामने खड़ा कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसके उपाय क्या हैं। तो हमने देखा कि हमारे शरीर का बायां हिस्सा अमूमन निगलेक्टेड है। कोई बारीक काम इससे नहीं कर रहे हैं, कोई भारी काम इससे नहीं कर रहे हैं। तो हम ये करें सहज कि कभी इस बाएं हिस्से को थोड़ा ज़्यादा सम्मान दें। हमने ये देखा पिछली बार कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें, या बहुत मज़ेदार तरीका ये हो सकता है कि हम बाएं हाथ से कुछ पेंटिंग बनाने की कोशिश करें। ये पेंटिंग पे हमारा ज़्यादा जोर है। पेंटिंग आप बिल्कुल रंग ले लीजिए, रंगों से अगर किसी रूप में गुरेज हो तो रंगीन पेंसिल ले लीजिए और एक कोरे कागज़ पे कुछ उकेरने की कोशिश कीजिए। मज़े की बात है पहले से तय भी मत कीजिए कि अगर आपने पहले से तय भी कर लिया तो उसमें कोई नया सृजन नहीं होगा, वो एक नकल भर होगी। आज हमारे सामने जो चुनौती है वो क्रिएटिविटी की है। एक व्यक्ति जब हम इसी क्लासरूम में गुजरते हैं तमाम तरह की स्थितियों से और जब हम एक खेल रूप में एक सेशन लेते हैं साइकोथेरेपी का, कम्युनिकेशन को इन्हांस करने का, कि हम यहाँ किसी को बुलाते हैं और आप ही किसी साथी से कहते हैं कि इन्हें टॉपिक दीजिए, उस समय जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो दरअसल आपका परफॉर्मेंस होता है, उसमें ताज़ापन होता है। अगर हम पहले से आपसे कुछ तैयारी भी करवा के बुलवाते हैं प्रेजेंटेशन के नाम पे तो जी हाँ उसमें आपकी ऊर्जा लगी होती है, उसमें आपका रिसर्च होता है, लेकिन ज़रा ताजगी का अभाव होता है। वो रटा हुआ बासी सा होता है जिसमें आपने खूब मेहनत करके कुछ किया होता है काम। दोनों चीज़ों का हम आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पिछली बार जो हमने शरीर के संसाधन को विकसित करने के बाबत बात कही उसमें बाएं हिस्से से अगर हमने कुछ एक्टिवेशन की कोशिश की तो मैं आज सुझाव रूप में साझा करना चाहता हूँ कि बाएं हाथ से चित्र बनाना ज़्यादा हमारे अंदर कुछ खिलावट लाएगा। ये बाएं हाथ का चित्र बनाना हमें राइट ब्रेन से कनेक्ट करेगा। बहुत से लोग जो चित्रकारी का शौक़ रखते हैं, ख़ासतौर पे आज एक चित्रकारी मंडला आर्ट की सामने आई है और अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें आज की तारीख में और उस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि मंडला आर्ट को सीधे सीधे मेडिटेशन से जोड़ा जा रहा है कि जब आप मंडला आर्ट को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि अब ये चीज़ कहाँ आगे जाएगी और ये चीज़ अब आगे जाके कहाँ किससे जुड़ेगी एंड सो ऑन। तो ये जो चित्र है आप बगैर सोचे कैनवास के सामने खेलपूर्ण तरीके से लेके बैठ जाएं बगैर टेंशन के और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है ये या तो पास्ट में चली जाती है जो हम चीज़ों को याद करके और उसे बासी कर देते हैं, या फ्यूचर में चली जाती हैं जो कल्पनाओं का और सपनों का रूप ले लेती है। लेकिन ये क्रिएटिविटी की वही एनर्जी अगर प्रेजेंट मोमेंट में आती है तो यहाँ से कुछ चीज़ सृजन रूप में सामने आती है। चाहे वो आपकी कविता हो, चाहे वो आपका कोई इस तरह का कलाकर्म हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन में कोई सहज सी बात हो, लेकिन वो सहज सी बात इस ताजगी के साथ आएगी कि दूसरों से अलहदा होगी, दूसरों से हट के होगी। तो शरीर के तल पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी बाधा है हमारे शरीर का एक हिस्से का निगलेक्टेड होना, उसे रिवाइव करने के लिए ये सुझाव मेरा है। करके देखें तो अंदर आप एक खिलावट महसूस करेंगे।